4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बातें कर रहा है which can be inscribed in a given ellipse, यानी ellipse हमारे को गिवन है having its vertex coincident with one end on its major axis। तो सबसे पहले एलिप्स की बातें कर रहा है तो हम क्या करेंगे, एलिप्स ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने कुछ इस तरीके का एलिप्स ड्रॉ कर लिया। तो हम देखेंगे हमने कोई एक एलिप्स ड्रॉ कर लिया। हम जानते हैं हमारे को ये वाला पॉइंट हम अगर a,0 ले लें, क्योंकि हमारे को एलिप्स गिवन है तो हमारे को लेना ही पड़ेगा, और ये वाला पॉइंट 0,b ले लेते हैं। तो एलिप्स की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x² + a² + y² / b² = 1। ये वाला हमारा एलिप्स हो गया। अब हमारे को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है जो इसके एक वर्टेक्स को, मेजर एक्सिस वाले वर्टेक्स को क्या करता है, कोइंसिडेंट करता है। तो हम मान लेते हैं लेट वो वाला जो वर्टेक्स है वो ये वाला है। तो कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर हम ले लें तो ये A, B और C, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर ये मेरे लिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, अब मेरे को इसके पॉइंट्स नहीं मालूम, क्योंकि जब तक पॉइंट्स नहीं मालूम होंगे तब तक मैं हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा। तो हम जानते हैं कि एलिप्स पे कोई भी अगर एक ये पॉइंट लूं तो मैं ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, a cos थीटा, और ये वाला पॉइंट हो जाता है b sin थीटा। मालूम है आपको ये चीज कि ये वाला पॉइंट जो होता है वो a cos थीटा, b sin थीटा होता है। अगर वो वाला पॉइंट ये हो जाएगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट a cos थीटा, माइनस का b sin थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको मालूम है थीटा लेके हमने आपको बता रखा है कि अगर हम थीटा लेके ये वाला कंस्ट्रक्शन कर लें तो इस तरीके से हाइट और बेसिस लें, यानी ये वाली जो हाइट होगी ये तो b sin थीटा हो जाएगी, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो a cos थीटा हो जाएगा। क्योंकि हमारे को सब चीजें थीटा के रिस्पेक्ट में लानी होती है, तो हम कुछ इस तरीके से ही सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखेंगे ये वाला डिस्टेंस, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बातें करूं तो हाफ बेस हो जाएगा मेरा b से लेके c तक, BC, और हाइट हो जाएगी मेरी a से लेके, इस पॉइंट को मैं d देता हूं तो d तक। तो एरिया ऐसे कैसे, हाफ बेस क्या हो जाएगा, BC में जानता हूं ये वाला डिस्टेंस b sin थीटा है, ये वाला डिस्टेंस भी b sin थीटा है, ये वाला डिस्टेंस भी b sin थीटा है। तो अगर दोनों को ऐड करूंगा तो ट्वाइस ऑफ b sin थीटा हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ b sin थीटा हो जाएगा ये। और अगर मैं AD की बात करूंगा तो देखिए AD क्या है, O से लेके A तक जो डिस्टेंस है वो है A, हम जानते हैं ये। यहां से लेके O से लेके D तक जो डिस्टेंस है वो है A cos थीटा। तो यानी अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, OA में से OD को माइनस कर दूंगा, तो OA माइनस OD जो आ जाएगा A माइनस A cos थीटा हो जाएगा। और ये AO में से OD माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, AD। तो AD की वैल्यू आ गई A माइनस A cos थीटा। तो AD की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं A माइनस A cos थीटा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा किस में आ गया है, थीटा में आ गया है। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये जाएगा dA/d थीटा, ये 2 से तो ये 2 की नमस्ते हो जाएगी पहले ही। तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, b ऐसे की ऐसे, sin थीटा ऐसे की ऐसे, b sin थीटा ऐसे की ऐसे, इसका करेंगे तो a का तो हो जाएगा 0 माइनस a cos थीटा हो जाएगा माइनस का sin थीटा। फिर उसके बाद आगे वाला करेंगे, तो अगर आगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस a माइनस a cos थीटा ऐसे की ऐसे, और फिर अगर मैं b sin थीटा का करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b cos थीटा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अभी तक हमने कैसे किया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AB sin स्क्वायर थीटा, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, प्लस का A cos थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा माइनस का AB cos स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसमें और इसमें दोनों में AB कॉमन ले लें, माइनस का AB अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, देखिए ये तो प्लस का बचेगा क्या,
cos स्क्वायर थीटा और ये बचेगा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया ताकि ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाए। हम जानते हैं sin cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 cos थीटा। तो ये बचेगा मेरे पास cos 2 थीटा मतलब तो ये जाएगा माइनस का cos 2 थीटा और a भी तो ऐसे की ऐसे है प्लस का a cos थीटा ऐसे की ऐसे। तो अगर हम ये देखें कि a b cos थीटा ऐसे की ऐसे, अगर हम ये देखें कि अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स को 0 पुट कर दें, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट को 0 पुट करेंगे तो ये उधर चल जाएगा। तो ये जाएगा क्या? a b cos थीटा इज इक्वल्स टू a b cos 2 थीटा। a b से a b की नमस्ते हो जाएगी तो क्या बचेगा? ये बचेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। अगर cos थीटा cos 2 थीटा के इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि जब भी cos थीटा cos अल्फा के इक्वल होता है तो जानते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 पाई 2 थीटा प्ले कर रहा है, तो हमने उस तरीके से इसको पुट कर दिया। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 3। ये मेरी थीटा की वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करूंगा? अब जो मेरी वैल्यू आई थी उसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा और ये वाली थीटा की वैल्यू पुट करूंगा और देखूंगा क्या आ रहा है। क्या मेरा वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए जो मेरा डबल डिफरेंशिएशन है वो लेस देन 0 आ रहा है क्या? तो मेरा डबल डिफरेंशिएशन जो हुआ था सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आया था, अगर मैं इसको करूंगा वापस से तो हो जाएगा d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का a भी तो ऐसे की ऐसे cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस होता है और फिर इनटू 2 थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो और फिर a भी ऐसे कैसे तो हो जाएगा माइनस का a भी और sin थीटा। तो अगर मैं इसके अंदर से क्या कॉमन ले लूं? अगर मैं इसके अंदर से a भी कॉमन ले लूं तो ये बचेगा क्या? 2 sin 2 थीटा और माइनस का sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू 2 पाई बाय 3 पुट कर दीजिए तो a b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 sin 2 पाई बाय 3 यानी 4 पाई बाय 3 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके और माइनस का sin पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा a b 2 ऐसे कैसे sin 2 पाई बाय 3 यानी sin 240 होता है माइनस का √3/2 और ये जो है माइनस का √3/2। तो हम देखेंगे ये क्या आ गया? ये लेस देन 0 आ गया। अगर ये मेरी वैल्यू लेस देन 0 आ गई इट मींस थीटा 2 पाई बाय 3 पे मेरा एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर अब मैं मेरी वैल्यूज पुट करूं, जो मेरी वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी? जो मेरा एरिया आया था वो कुछ इस तरीके से आया था, ये वाली फॉर्म थी मेरी एरिया की। तो अगर एरिया निकालूं मैं तो देखिए एरिया कैसे निकालूंगा? एरिया इज इक्वल्स टू 2 से 2 की नमस्ते b sin 2 पाई बाय 3 ये हो जाएगा sin 2 पाई बाय 3। यहाँ पे हम थीटा की जगह पुट कर देंगे 2 पाई बाय 3 और ये आ जाएगा मेरा क्या? a माइनस a cos 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो अगर a कॉमन आ जाएगा तो एरिया जो हो जाएगा वो जाएगा a भी तो बाहर आ जाएगा। sin 2 पाई बाय 3 क्या होता है? sin 2 पाई बाय 3 होता है √3/2 तो हो जाएगा √3/2। ये बचेगा 1 माइनस cos 2 पाई बाय 3। cos 2 पाई बाय 3 मतलब क्या होता है? अगर आप cos 2 पाई बाय 3 को सॉल्व करेंगे तो cos पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा cos माइनस का पाई बाय 3 और माइनस का cos पाई बाय 3 यानी cos 60। cos 60 क्या होता है? हाफ। तो हो जाएगा प्लस का हाफ। तो हो जाएगा a b हो जाएगा 3√3/4। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपने देखा कि कैसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हमने एलिप्स की फॉर्म में मैक्सिमम निकाल दिया। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो एज ऑलवेज प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।